इसी तरह से अंतःकरण को अच्छा करो तो आप परमात्मा को पुकारोगे तो परमात्मा आएंगे। अब जब आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, विचार ही शुद्ध नहीं है, तो कैसे परमात्मा आएंगे? तो इसमें कहा सुमता कुमता नार दोनों पटरानी, दोनों का और स्वभाव है संत पहचानी। शांत होकर अपना स्वभाव पहचानो। पल पल में क्रोध करते हो, हर किसी की निंदा कर लेते हो, तो वो परमात्मा नहीं आता। वो जानता है कि मुझे बुलाने वाला वो स्वयं की गलती देखेगा, दूसरों की गलती नहीं देखता। वो अपनी निंदा करता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है। तो मैं उसके हृदय में जाऊं। जैसे मीराबाई ने कहा, साही ने साच पियारो रे, साही ने साच पियारो रे, साच पियारो रे, साच पियारो रे, साही ने साच पियारो रे, साही ने साच पियारो रे। मीराबाई का सिर्फ एक ही शब्द काफी है, एक ही वचन काफी है कि साईं परमात्मा को सत्य प्यारा है, सच्चाई प्यारी है। अब मन में सच्चाई होगी तो एक बार की पुकार सुन लेगा वो, और हृदय में सच्चाई नहीं है तो बार बार निवेदन करने पर भी वो नहीं मिलता। इसलिए साहिब ने ठीक कहा, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगानी, पीछे पीछे हरि फिरे वो कहे कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे हो कहे कबीर कबीर, कबीर मन निर्मल भयो, कबीर मन निर्मल भयो। जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी परम तत्व का बोध हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। परमात्मा बहुत सफाई चाहता है और ऐसी सफाई चाहता है सफा कर हुज्र ए दिल को, अंतःकरण की सफाई चाहता है। अगर आपके अंदर अहंकार है, अभिमान है, कुछ आपके पास सयानापना है, चतुराई है, वो रींझता नहीं। भले ही वो शिवरी का बोर खा सकता है। इस तरह से मीराबाई का जहर भी वो पीता है, परंतु वह अंतःकरण की शुद्धि चाहता है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ही वो मिलेगा। आ गई कुमता नार कुबदा कर गई रे। बोलो सदगुरुदेव की। जैसे आपके बिस्तरों में कोई चूहा घुस जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब तक उसको निकालोगे नहीं ना, तब तक आपको लगेगा कि अब सब बिस्तर का कल्याण हो जाएगा। पर वहाँ तो एक चूहा ही तो आता है, इतना सोच लगता है। तो अंतःकरण में तो अनेक चूहे बैठे हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष मन की सेना पड़ी है। आशा तृष्णा नदियाँ भारी और जामे बहे बड़े ब्रह्मचारी। रामचंद्र में आन बड़ी मार्ग में लूटे 5 जनी। इस काया नगरी का कौन धनी, कौन धनी, कौन धनी, इस काया नगरी का कौन धनी।
कबीर साहब कहते हैं बड़ों बड़ों को लूट लिया, माया ने लूट लिया, मन ने लूट लिया, काम क्रोध लोभ अहंकार ने पकड़ लिया जीवों को, और ये सोचते हैं सिर्फ एक बार भगवान का नाम बोल लेंगे मुक्ति हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है। जब अंदर से एक चूहा घुस जाए तो सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। और इतना स्वभाव खराब है, बोली भी खराब, चाली भी खराब, देखी भी खराब, सोच भी खराब, और फिर फिक्र करे कि भगवान मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं। वो क्या कहते हैं, आ गई कुमता नार वो कुबदा कर गई रे, अरे ने क्या 84 की माँ वो जन्म डुबो गई रे। सुनो मेरे मनवा वीरे ऐसी नहीं करनी रे, जड़ भरियो संसार दोरो घणो तीर्णो रे। कितना प्रेम से साहिब ने शब्द कहा है कि बहुत ही मुश्किल है भाई तीरना, कब, जब हमारे अंदर कुमति का निवास होता है। कुमति का निवास होता है, छल कपट हमारे मन में होता है, तो ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो देखो अगर होता तो रावण को माफ कर देते, कंस को माफ कर देते, चाणोर को माफ कर देते। किया भी था उन्होंने, पर उसकी सीमा रखी, और उसके बाद में उनको ऑर्डर हुआ कि इनको मारो, तो मार दिया। तो आप अपने खेत में जाओ, खेत में जाओ और आपके हर पैरों में कोई कांटा चुभे, तब आप कंटीली झाड़ियों को माफ नहीं कर सकते। तुरंत आप ऑर्डर देंगे कि कल से जो है खेत के अंदर मजदूर बुला दिए जाएं और इस खेत को साफ कर दिया जाए। तो जो खेत साफ है, सुथरा है, उसमें रसायन डाला जाता है, और फिर पानी की प्रीत देखकर फिर उसमें बीज बोया जाता है, और वही बीज अंकुरित होता है जिसके अंदर अंकुर होता है। अगर बीज भी आपने खराब बोया, मारवाड़ी में कुयोड़ा, अगर खराब बोया तो वो बीज भी पनपने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, सतगुरु कबीर साहब ने समझाया, आ गई सुमता नार, अच्छी संगति करें। बस जब विचार अच्छा नहीं हो तो आपका नाम काम नहीं करेगा। पहले सत्संग करो।